जय हिंद एवरीवन। पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। वो उनका कार्यकाल 12 साल का कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो क्यों न जाने कि वो 12 साल में कौन कौन सा बेहतरीन काम कर दिए हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक पॉइंट करके बताता हूं कि मोदी जी ने 12 साल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किए हैं दोस्तों। आप देखिए इस वीडियो को, आपको बेहतरीन रूप से समझ में आएगा दोस्तों। ये मैं कंफर्म रूप से बताता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास रच दिया है दोस्तों पीएम मोदी ने, तो आप लोग ये तो हमने बता दी। पहला देखिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। डिजिटल इंडिया अभियान कहने का मतलब क्या है। यूट्यूब हम लोग यूज कर पा रहे हैं दोस्तों, फेसबुक यूज कर रहे हैं और व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं। सिर्फ यूज ही कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। यूज ही कर रहे हैं हम लोग। भारत का जो हम लोग जो पॉपुलेशन है वो कंज्यूमर है, ना कि वो किसी दूसरे देश को वो जो हम ऐप बना दे रहे हैं वो दूसरे देश यूज कर रहा है दोस्तों। तो हम लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ना कि उस पर ज़्यादा वर्क कर पा रहे हैं। ये तो हुआ दोस्तों पॉजिटिव, ये तो हुआ। और देखिए जैसे फोन पे पॉजिटिव सेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंस होगा। पॉजिटिव सेंस में बात करें तो भारत ने बनाया है जो फोन पे ऐप। फोन पे ऐप से क्या होता है दोस्तों, हम लोग पैसे को ट्रांजैक्शन करते हैं, एक जगह रहते हैं दूसरे जगह भेज देते हैं विद इन 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों, ये डिजिटल इंडिया। अब जानते होंगे दोस्तों डिजिटल इंडिया हमारे देश में क्या होगा। देखते होंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला कुत्ता खरीद के ले आया था, जो कि चाइना से था दोस्तों। तो सोचिए हम लोग इंडिपेंडेंट भी नहीं है दोस्तों, किसी दूसरे देश का कुत्ता खरीद ला रहा है। तो सोच सकते हैं डिजिटल इंडिया का कारनामा दोस्तों। अब दूसरा जानते हैं दोस्तों, पीएम कौशल योजना। पीएम कौशल योजना, जब स्टूडेंट 10th क्लास 12th क्लास या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनमें कुछ स्किल्स की कमी होती है दोस्तों। तो वो जैसे KYP कर लेते हैं दोस्तों, इस टाइप का कुछ स्किल सीख लेते हैं जिससे उसको जॉब मिलने में आसानी होता है दोस्तों। तो क्या ये ग्राउंड लेवल पर दिखता है दोस्तों हम लोगों को, या सिर्फ कागजी पेपर को ही पेपर पे ही दिखता है दोस्तों। आप ये कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और कितने कितने स्किलफुल स्टूडेंट हुए हैं दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या दोस्तों, जो हमारे यहाँ सभी चीज़ों का क्या उत्पादन हो पा रहा है दोस्तों प्रॉपर रूप से। सोच के देखिए, नहीं दोस्तों, नहीं हो पा रहा है दोस्तों। बहुत सारे चीज़ें हैं जो दोस्तों जो चाइना पे हैं, चाइना पे डिपेंड है, अमेरिका पे डिपेंड है और दूसरे जापान पे डिपेंड है दोस्तों। तो कैसे यहाँ पे मेक इन इंडिया हो गया दोस्तों। कहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दोस्तों, नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, नहीं कर पा रहे हैं जब। तो सोचिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज पूरा प्रॉपर रूप से वर्क नहीं हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं। अब जानते हैं दोस्तों स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों कि राजधानी में जब पानी होता है दोस्तों रोड पे भर जाता है दोस्तों। इस तरीका का हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी है दोस्तों, सोच सकते हैं। और वो तो छोड़िए, बिहार में जो पुल जल्द में गिरा दोस्तों, उस पर पंचर साटने का काम कर दिया जा रहा है दोस्तों। कहने वो बेहतरीन रूप से काम करना चाहिए, ना कि उस पर पंचर साटने का काम करें। तो ये हमारा है दोस्तों स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो बिहार का पुल जो पंचर साटने का काम किया है दोस्तों। जैसे ट्यूब, जैसे हमारा साइकिल जैसे रहता है, वो जब वहाँ पे छेद हो जाता है दोस्तों तो ट्यूब से हवा निकाल दिया जाता है, उस पर पंचर साट दिया जाता है। वैसे ही पुल का भी पंचर साटने का काम किया जा रहा है दोस्तों। अब समझते हैं हर घर जल योजना। क्या दोस्तों आपके गांव में भी पानी आ रहा है दोस्तों, और नहीं आ रहा है तो क्यों आ रहा है। क्या ये आप ऊपर ही तक ही सीमित है, क्या ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुआ तो कितना हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ दोस्तों। सोचने का ये चीज है, ये मोदी जी का कार्यकाल में लाया गया है दोस्तों ये सभी चीजों को। और देखते हैं 6 नंबर पर एयरपोर्ट। 2014 में दोस्तों एयरपोर्ट की संख्या 73 था और जो बढ़कर 103 हो गया है दोस्तों। क्या रियल में ऐसा हो रहा है दोस्तों। देखते हैं एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, जब आप टिकट का खरीद कर देखते हैं तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों पहले के अपेक्षा। तो सोचिए दोस्तों, क्या ये रियल ग्राउंड इम्प्लीमेशन हुआ है दोस्तों, या सिर्फ कागजों पे ही दिखा गया है। तो आप इस चीज़ को आप सोचिए, मन में क्या है आपके मन में, कमेंट जरूर कीजिएगा इस चीज़ पे। चलिए दोस्तों, अब हाईवे देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा बिहार में है
और में भी देख रहे हैं तो हाईवे का जो लंबाई है, जो पहले था कितना दोस्तों 91,000 था दोस्तों, और अब बढ़कर 1,46,000 हो गया है दोस्तों। क्या रियल में हुआ है दोस्तों? ये सोचने की चीज़ है या होने होगा? इस चीज़ पे आप सोचिए, क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। अब ट्रेन की संख्या तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि ट्रेन की संख्या कितना है, और क्या बढ़ा है ट्रेन पहले की अपेक्षा दोस्तों? इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है दोस्तों, है या नहीं? वो आप क्या सोचते हैं? जैसे आपको गया से पटना जाना है, पटना से गया जाना है, तो देखिए कि सीट का मारा मारी कितना होता है दोस्तों। तो क्या ट्रेन की संख्या बढ़ा है दोस्तों? क्या ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है इस चीज़ को? ऐसा है या नहीं है, वो आप बताइए जरूर। आप समझते हैं दोस्तों 9वां पॉइंट, 2022 तक ना दोस्तों किसानों का जो आय था ना 2 गुना करना था दोस्तों, लेकिन अभी 2022 से 2026 आ गया दोस्तों। इस चीज़ पे क्या किसानों का आय बढ़ा है दोस्तों? 2 गुना हुआ है या नहीं है दोस्तों? ये आप बताएंगे तो सोच रहे हैं दोस्तों। और यहाँ के मीडिया जो लोग हैं, यहाँ पे महंगाई बढ़ रहा है दोस्तों, पेट्रोल का बढ़ गया दोस्तों, दूध का भी बढ़ गया दोस्तों, डीजल का बढ़ गया, जो हम लोग राशन ला रहे थे गैस का ही बढ़ गया। यानी ये पेट्रोल डीजल इन तीनों चीज़ों का रेट बढ़ता है दोस्तों, तो अल्टीमेट सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है दोस्तों। कभी कभी किन्हीं को लगता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया दोस्तों, तो क्या हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे तुम सोच के देखो भाई कि अगर डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इन सभी चीज़ों का दाम बढ़ गया, तो जो अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सामान ला रहा है, ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है दोस्तों, तो उसका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा दोस्तों। कोई डीजल का कोई गाड़ी आएगा लेकर सामान को लेकर, तो डीजल तो महंगा आ रहा है, तो उस पर ऐड करेगा दोस्तों सामान पे, उस अनुसार देखे तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। तो इम्पैक्ट तो हो रहा है दोस्तों। ये सब मीडिया को दिखाने का ज़रूरत है दोस्तों, ना कि ऐसे मुद्दे को लेकर जिसपे कोई फालतू चीज़ मुद्दे को लेकर नहीं एक्टिव होते हैं दोस्तों। तो अच्छे चीज़ों को मुद्दे को लेकर उन्हें एक्टिव होना चाहिए दोस्तों। बाकी आप क्या कहते हैं? मोदी जी का जो 12 साल कंप्लीट हो गया है दोस्तों, सबसे लॉन्ग टाइम तक रहने वाले पीएम मोदी हैं दोस्तों, तो क्या इनके द्वारा किया गया कार्य कितना सच है दोस्तों? आप बताइए दोस्तों कमेंट करके, सही है कितना सही है, और हुआ काम तो कितना तक हुआ, और नहीं हुआ तो कितना बाकी है दोस्तों? ये आपके मन में क्या है वो अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।